दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते जैसा हैं। कि मैंने आपसे वचन दिया था कि हर रोज़ मेरा एक 8:30 बजे वीडियो आता है, एक 3:30 बजे दोपहर में वीडियो आता है। म्यूचुअल फंड को और शेयर्स के ऊपर वीडियो लेके आता हूँ। तो किन्हीं कारणों की वजह से मैं अभी फ़िलहाल 10 मई तक थोड़ा सा बिजी हूँ, और जैसे ही चीज़ें फिर से लाइन पर आती हैं मैं कंटिन्यू फिर से करूँगा वीडियो। फिर भी आपको हर सप्ताह अब वीडियो देखने को मिलेगा, सैटरडे और संडे को, जो कि एक म्यूचुअल फंड पे रहेगा, एक शेयर्स के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस रहेगी, पूरा रिव्यू। इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखें सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के ऊपर। आपका पैसा मार्केट में ग्रोथ होता रहे, यही कल्पना है मेरी। और बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, अगर आप नए आते हैं तो ये जानकारी देनी थी। अब मैं बात करूंगा आपसे वेदांता लिमिटेड शेयर से रिलेटेड। आज इस शेयर के बारे में मैं कंप्लीट एनालिसिस करूंगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद ये पता लगा पाएंगे कि वेदांता लिमिटेड है क्या भला। है क्या भला ये चीज़ वेदांता लिमिटेड? बहुत नाम सुना है वेदांता का। ये वेदांता हॉस्पिटल वाला वेदांता नहीं है, ये वेदांता है जो कि इस सेक्टर में काम करता है, जिसकी अभी मैं बात करूंगा। इसके साथ ही साथ इस वीडियो के बाद आप बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होते हुए देखने को मिलेंगी। वेदांता लिमिटेड लेने के लिए अगर आप मूड बनाएं तो एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि आप जो करोड़पति या लखपति जो बनेंगे मार्केट में इस शेयर को लेने के बाद, वो केवल आप डिविडेंड की वजह से बनेंगे, क्योंकि प्राइस में मोमेंटम नहीं आ पाता है कहीं ना कहीं डिविडेंड देने की वजह से। जी हाँ, लेकिन आपके पॉकेट में एक हैंडसम डिविडेंड जाता है। 2022 की बात करें तो कंपनी ने 100 रुपये डिविडेंड बांट डाला कम से कम। तो इस चीज़ पर नज़र रखिएगा, क्योंकि डिविडेंड के लिहाज से कंपनी बहुत अच्छी है। आइए कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके बिजनेस की बात करूंगा, वेबसाइट पर भी आपको विजिट करवाऊंगा। वेदांता लिमिटेड इज अ डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्स ग्रुप engaged in exploring, extracting and processing minerals and oil and gas। सबको पता है, प्रोसेस करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं किसको? मिनरल्स को और ऑयल एंड नेचुरल गैस को। द ग्रुप इंगेज इन द एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ जिंक। जिंक की सेल करते हैं, लीड की सेल करते हैं, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन ओर एंड ऑयल एंड गैस। इट हैज प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, आयरलैंड एंड लाइबेरिया and United Arab Emirates. Its other business includes commercial power generation, steel manufacturing and port operations in India, and manufacturing of glass substrate in South Korea and Taiwan। देख रहे हैं बिजनेस कितना धमाकेदार है इस कंपनी का। Presently, India accounts for 65% of total revenue, followed by Malaysia 9%, China 3%, United Arab Emirates 1% and other 22%। सबसे अच्छी बात है जिस तरीके से हमारी भारत सरकार का एक मोटिव है कि किसी तरीके से हम मेक इन इंडिया कार्यक्रम को रखें, तो इंडिया से जो इनका रेवेन्यू आता है वो है 65%। ये बहुत अच्छी चीज़ है। चाइना +1 की पॉलिसी की वजह से कहीं ना कहीं चाइना से हमारे रिलेशनशिप आने वाले कुछ सालों तक खराब रहेंगे, तो केवल 3% है, तो कोई डरने वाली बात है नहीं यहाँ से। विद द सक्सेसफुल एक्विजिशन ऑफ निकल एंड कोबाल्ट प्लांट एट गोवा। ये गोवा में प्लांट था जिसका नाम जो निकल और कोबाल्ट का प्लांट था। वेदांता हैज बिकम द सोल प्रोड्यूसर ऑफ निकल इन इंडिया। सोल प्रोड्यूसर निकल इन इंडिया है। बहुत बहुत गजब का बिजनेस। अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करूँ, 1,15,103 करोड़ का मार्केट कैप है। एक ये ब्लू चिप कंपनी है, प्लस साथ ही साथ लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस 310 का है, हाई 441 का लगाया, लो 206 का लगाया। वहीं स्टॉक के पीई की बात करें तो 7.10 के पीई मल्टीपल पर ये कंपनी ट्रेड हो रही है। बुक वैल्यू 146 रुपये है। तो और डिविडेंड की बात करें तो 22.1% का डिविडेंड। आदमी कितना एक्सपेक्ट करता है एक म्यूचुअल फंड से? 22.1%, इतना ही बहुत होता है म्यूचुअल फंड के लिए। प्लस साथ ही साथ प्राइस में भी कहीं ना कहीं मोमेंटम आता है। बस क्या है, जब मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो, मार्केट में जब त्राहिमाम होने लगे, उस समय अगर आप कुछ ऐसे शेयर्स को, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को आप उठाते हैं तो डेफिनेटली आप डिविडेंड से भी कमाते हैं, साथ ही साथ जो डिविडेंड की वजह से प्राइस में मोमेंटम आता है उससे भी कमाते हैं। इसके साथ ही साथ क्या फंडामेंटल वीक हो गए? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 20% से ऊपर है, 32.2% एंड 30% रेस्पेक्टिवली। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 1 रुपये है, तो आपको स्प्लिट देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ आइए मैं कुछ और चीज़ों की बात करूँगा। यहाँ पर सेल्स की अगर मैं बात करूँ, इसी के साथ साथ सेल्स की मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यहाँ पर बात करूँगा। सेल्स देखिए, अगर मैं बात करूँ सेल्स की, सितंबर 2022 में जहाँ 36,654 करोड़ का सेल्स था, वहीं जून 2022 में 38,622 करोड़ का सेल था। अगर मैं दिसंबर 2020 की बात करूँ तो 22,735 करोड़ का सेल था। सेल 2 साल में 22,735 करोड़ से 36,654 करोड़ का हो गया। एक्सपेंस की बात करेंगे, एक्सपेंस 14,978 करोड़ से 28,955 करोड़ का हो गया।
तो एक्सपेंस भी बढ़ा, कंपनी का एक्सपेंस डबल हो गया पर सेल डबल नहीं हुआ, तो ये दिक्कत है। लेकिन अब दिक्कत क्यों नहीं है इस कंपनी में, वो इस वजह से फ्रेंड्स दिक्कत नहीं है क्योंकि जिस सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है वहाँ एक्सपेंडिचर होता ही होता है। एक कंपनी मैंने ऑलाई थी सीलन एक्सप्लोरेशन, आप वीडियो आपके नीचे दिख जाएगा, वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो चेक कीजिएगा या वीडियो सेक्शन में भी जाके आप चेक कर सकते हैं। तो वहाँ भी देखा था ये एक्सपेंस होते ही होते हैं ऐसे कामों में। जब ये बिजनेस और सेक्टर में ही ये एक्सपेंडिचर है तो कोई डरने वाली बात होती नहीं है। नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो नेट प्रॉफिट जहां 4,224 करोड़ का हुआ करता था, वहीं नेट प्रॉफिट पिछले 2 सालों में स्लैश होकर आधा रह गया 2,687 करोड़ का। फिर भी कंपनी डिविडेंड बांट रही है, तो ये देखने वाली चीज़ें हैं। प्लस यहाँ से कंसर्न भी क्रिएट होता है, तो अब आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, जो नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी के रिजल्ट आएंगे वहाँ पर आप ध्यान रखना। अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे 8.87 का EPS है और अभी EPS भी आधा हो गया 4.86 का। अब आइए मैं कंपनी के शेयर कैपिटल की बात करूंगा। मार्च 2017 से आप देखो 372 करोड़ का शेयर कैपिटल था, वहीं सितंबर 2022 में बात करेंगे तो 372 करोड़ का ही शेयर कैपिटल इनका सितंबर 2022 में भी रहा। तो सितंबर क्वार्टर में 372 करोड़ का था, तो 17, 3, 20, 2, 22 5 सालों में जो इनका शेयर कैपिटल है ऑलमोस्ट 5 सालों में ठीक स्टेबल रहा। लेकिन 374 करोड़ से अगर वहीं मार्च 2022 से कंपेयर करें तो सितंबर में 2 करोड़ इनका शेयर कैपिटल कम हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है इसका रिजर्व एंड सरप्लस 60,128 करोड़ का, जहां 2017 में रिजर्व एंड सरप्लस था वहीं अभी 53,867 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस इनके पास है, बहुत अच्छी चीज़ है। बोरोविंग्स की बात करेंगे, जहां कंपनी की बोरोविंग्स 71,569 करोड़ की जहां बोरोविंग्स हुआ करती थी, वहीं अभी कंपनी की बोरोविंग्स 59,020 करोड़ की बोरोविंग्स है। जिसमें अगर लॉन्ग टर्म की बोरोविंग्स की बात करें तो 3,255 करोड़ की जहां इनकी लॉन्ग टर्म बोरोविंग हुआ करती थी, वहीं 39,101 करोड़ की लॉन्ग टर्म बोरोविंग है। ये यहाँ से भी ये कंसर्न है इस चीज़ से रिलेटेड। तो 32,245 करोड़ की शॉर्ट टर्म बोरोविंग है, हालांकि ठीक चीज़ है क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि रिजर्व एंड सरप्लस से अगर मैं कंपेयर करूँ तो जितने का रिजर्व एंड सरप्लस है उतने का ही ऑलमोस्ट बोरोविंग भी है। तो हालांकि अगर मैं यहाँ से कुछ दिक्कत आती है कंपनी में तो 6,000 करोड़ के आसपास इनको असेट भी टच करने पड़ेंगे। तो अब मेरे को ये देखना रहेगा कि कंपनी के असेट क्या है। असेट 95,000 करोड़ के हैं, इन्वेस्टमेंट 14,000 करोड़ का है और अदर असेट 74,000 करोड़ के हैं। तो इनकी बैलेंस शीट में तो कुछ खास गड़बड़ है नहीं, ठीक है बैलेंस शीट और हमारे हिसाब से ठीक भी है। यहाँ से अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें 34,963 करोड़ का कैश फ्लो है। कैश फ्लो की बात करेंगे, यहाँ से एक चीज़ अच्छी देखने को मिल रही है कि कैश फ्लो इनका पॉजिटिव है। इसका मतलब जो डेटर डेज है वो कहीं ना कहीं कम हो गए होंगे डेटर डेज। तो क्या ऐसा होता है, हम आगे चल के बात करेंगे। मार्च 2022 में 3,817 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो था। अगर मैं इसके पहले बात करूं तो पिछले मार्च 2020 और 21 में दोनों जगह नेगेटिव कैश फ्लो था। मार्च 2022 में जाके कहीं ना कहीं पॉजिटिव कैश फ्लो आया, गुड न्यूज़ आई एक। अगर आपको ये देखना रहेगा मार्च 2023 के जो एनुअल रिटर्न आएंगे वहां पर मेरा हर शेयर होल्डर्स कहना है एनुअल रिटर्न जरूर चेक करना, स्किप मत करना, ठीक है। 3,817 करोड़ से ऊपर इनका नेट कैश फ्लो होना चाहिए मार्च 2023 में, आप ध्यान रखना। डेटा डेज की जैसा कि मैंने कहा कि कम होंगे, अवश्य कम हुए। मार्च 2012 में जहां 22 दिन का डेटा डेज था वहीं पे मार्च 2012 में जहां इनका 22 दिन का डेटा डेज था वहीं मार्च 2022 में 14 दिन का डेटा डेज बचा। तो डेटा डेज में कम है और स्टेबल है, ठीक है। लेकिन अगर मार्च 2020 से बात करें तो 2 दिन का डेटा डेज बढ़ गया, लेकिन फिर भी ठीक है डेटा डेज, ठीक है। तो अब मैं अगर प्रोमोटर के होल्डिंग की बात करूं तो प्रोमोटर की होल्डिंग कहीं ना कहीं और प्लस पॉइंट इस कंपनी के लिए क्रिएट करती है। जून 2020 में जहां 50.14% प्रोमोटर के पास स्टेक था, अब प्रोमोटर सितंबर 2022 से कंपनी के अंदर ट्रस्ट दिखा रहे हैं। 69.68% का प्रोमोटर के पास स्टेक है। FIIs की बात करें जहां 15% जून 2020 में FIIs होल्ड करके चलते थे, वहीं 8% बचे हुए हैं अभी सितंबर 2022 में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करूं तो जहां 19% DIIs होल्ड करके चलते थे वहीं 10% DIIs बचे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो 0.07% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी स्टेक है। पब्लिक के पास, पब्लिक ने 15% जहां स्टेक रहा करता था, पब्लिक ने स्टेक कम कर लिया है 11.57%। अदर की बात करें तो अब अदर भी कंपनी से निकलते हुए देखने को मिले हैं। अब ये देखना रहेगा आप इस कंपनी का अगर जिनके पास है तो वो इस कंपनी से रिलेटेड कुछ बातों को याद रखेंगे कि कैश फ्लो चेक करेंगे एनुअल रिटर्न में, उससे पता चलेगा 3,817 करोड़ से अगर ऊपर कैश फ्लो आता है तो डेफिनेटली ये शेयर प्राइस आपको 400 की रेंज में जाते हुए देखने को मिलेगा। इस कंपनी को लेने वाले केवल डिविडेंड के पर्पज से ही जाएं। आइए कुछ चीज़ों की और बात कर लेते हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अब अगर वेदांता लिमिटेड के मैं चार्ट की बात करूं तो ये मैक्सिमम चार्ट मैंने आपके सामने खोल रखा है सन 2002 से लगा के सन 2022 तक का। तो ये देखिए 2002 में कंपनी बिल्कुल फ्लैट चली और इसी के साथ साथ फिर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 2008 में 137 से लगा के ऑलमोस्ट कंपनी 50% स्लैश हो गई। फिर कंपनी 300 साढ़े 300 की रेंज में गई, उसके बाद फिर से आधी स्लैश हो गई। इसके बाद कंपनी 331 तक गई, फिर से कंपनी स्लैश हो गई। इसके बाद में कंपनी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 2022 में 314 के आसपास गई,
ठीक है, 331 के आसपास गई और फिर से कंपनी स्लैश होते हुए देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, अब हमेशा इसको याद रखना कि जैसे इसका करंट में शेयर प्राइस 331 332 रुपये के आसपास चलता है, ठीक है, अभी रेंज बताऊँ तो 310 314 के आसपास चल रहा है। तो अगर 300 से लगा के अगर ये कंपनी 150 रुपये में आ जाए तो आपको डर नहीं होना चाहिए। तो आप केवल वही पैसा लगाएंगे जो जितना, जैसे आज के बाद आपके पास 10 लाख रुपए है और आप इंटरेस्टेड रहते हैं कुछ ऐसी कंपनियों में डिविडेंड के लिए पैसा लेने के लिए, तो केवल 5 लाख ही लगाएं और ये मान के चलिएगा कि चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो, आने वाले समय में वो गिरती ही गिरती है। बस आपको उस कंपनी के अंदर पूरा ट्रस्ट होना चाहिए, उस पर विश्वास रखें कंपनी के ऊपर। इस चीज़ के लिए कैसे विश्वास आएगा कि कम से कम कंपनी को 4 से 5 महीने दो, उस पर ट्रस्ट करो। भाग के कहीं ना कहीं अगर शेयर डबल हो जाएगा, 3 गुना 10 गुना हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी जेब से पैसा तो नहीं गया ना। पर अगर वो शेयर गिर गया और फिर उसके बाद आपको 2-4 क्वेश्चन दिमाग में आएंगे, यार बेच दें क्या, ये दिक्कतें आने लगती हैं। तो इसकी वजह से किसी भी कंपनी मिनिमम आप 2 महीने दो। 2 महीने आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने ऑफिस से आते हैं, आप अपने कॉलेज से आते हैं, उस कंपनी को केवल देखो कि आज शेयर प्राइस ये कितना रुपये मूव किया, अगर मार्केट गिरा तो किस तरीके से गिरा, अगर मार्केट बढ़ता है तो किस तरीके से गिरता है, साथ ही साथ ये शेयर प्राइस में मोमेंटम किस तरीके से रहता है। इसके साथ साथ कंपनी जब डिविडेंड का अनाउंसमेंट करती है तो शेयर प्राइस में किस तरीके से मूव आता है। तो जब इस तरीके का आपके अंदर एक माइंडसेट क्रिएट रहता है तो फिर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए आपको फर्क नहीं पड़ता। जब शेयर गिरता है तो आप एक्यूमुलेट करते हो, एक SIP करते हो शेयर के अंदर, और जब शेयर बढ़ता है तो आप मजे लेते हो, आपको टेंशन नहीं रहती मार्केट में। तो इस तरीके का कुछ इन्वेस्टमेंट अपनाएं। आइए चलिए कुछ और चीज़ों को देखते हैं। अब अगर मैं इसके क्वांटिटी की डिलीवरी की बात करूं तो टोटल क्वांटिटी 49,71,988 टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिनमें 12,66,694 क्वांटिटी की टोटल डिलीवरी उठाई गई और जो डिलीवरी का परसेंटेज रहा वो रहा 25.48%। अब अगर मैं वेदांता के आपको वेबसाइट पर विजिट कराऊं, वेबसाइट कंपनी का घर होता है, तो वेदांता लिस्टेड ऑन द डाउ जोन्स सब्सटेंशियली फॉर वर्ल्ड इंडेक्स, रैंक 6 इन द मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर एमंग 218 ग्लोबल कंपनीज, 218 ग्लोबल कंपनीज। ये कंपनी की वेबसाइट है, ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स एंड कम्युनिटीज़। तो काफ़ी अच्छा है। अनिल अग्रवाल जी जो कंपनी के जो इस समय CEO हैं, बहुत सही है, वो मैनेजमेंट अच्छा है। ट्रांसफॉर्मिंग फॉर वर्क प्लेस, आर एम इज़ टू प्रोवाइड ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिटीज़। ये कंपनी के कुछ विजन, मिशन एंड गोल हैं यहाँ पर। स्टील सेक्टर है, जिंक, लीड एंड सिल्वर, ऑयल एंड गैस, आयरन ओर, स्टील, कॉपर, पावर एंड फेरो क्रोम। ये कंपनी के बिजनेस है जहाँ पर कंपनी काम करती है। और ये रहा निकल से लेके, ये निकल बल्ब में यूज़ होता है। 11,871 मिलियन प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है, 75 KT प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एप्लीकेशंस। और ये कंपनी के आपको जैसा दिख रहा है यहाँ पर मैनेजमेंट, अनिल अग्रवाल जी चेयरमैन वेदांता ग्रुप। और इनकी स्टोरी यहाँ पर लिखी हुई है, वेदांता एट अ ग्लांस लिखा हुआ है। ये ₹399 प्लस करोड़ सोशल इन्वेस्टमेंट है, ₹2,740 बिलियन नेशनल एक्सचेकर कंट्रीब्यूशन है। ये ग्लोबल प्रेजेंस है इनकी, जैसा कि मैंने आपसे वहाँ पर बात करी, ये मैं कंपनी के बिजनेस की बात कर रहा था। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो 3,500 प्लस लैंड घर्स क्रिएटेड फॉर सोशल वेलफेयर के लिए भी कंपनी काम करती है। ये बात बहुत सही है। इसी के साथ साथ जो कंपनी के नए प्रोडक्ट हैं, यहाँ पर भी कंपनी फोकस कर रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं, कंपनी नई चीज़ों में भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, कंटिन्यूसली कंपनी का ग्रोथ है, मैनेजमेंट अच्छा है। इसी के साथ साथ डिविडेंड की बात करें, कंपनी डिविडेंड देती है। फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूं तो कंपनी के एक्सपेंडिचर थोड़े से ज़्यादा हैं, पर ये पूरे सेक्टर पे ही एप्लीकेबल होते हैं। तो ये आज का वीडियो मेरा रहा पूरा वेदांता लिमिटेड पे। कैसा लगा आपको वीडियो? आप इस शेयर से रिलेटेड क्या उम्मीदें रखते हैं? आपके व्यूज़ क्या हैं इस शेयर से रिलेटेड? आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप यहाँ पर आसानी से अपनी राय रख सकते हैं। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ के लिए, आपके लिए नया अच्छा बेहतरीन कंटेंट बनाने का। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए दिन 8:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।